हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। अभी सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है। सऊदी गजट में ये अनाउंसमेंट किया गया है और जवाजात की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि जो लोग सऊदी से बाहर गए थे री एंट्री में, मीन्स की एग्जिट के बाद जिनको वापस जाना था सऊदी, जो छुट्टी पे गए थे और वो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वापस नहीं जा पाए, तो उनके पास पहले तो ये ऑप्शन था कि सऊदी अरब ने कई बार उनकी छुट्टियां बढ़ाई, मीन्स की इकामा का टाइम और वीजा का टाइम बढ़ाया। हर महीने 3-3 महीने के लिए बढ़ाते गए और हर बार ये ऐलान हुआ, लगातार लगभग 3 बार बढ़ाया था उन्होंने कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके की पेनाल्टी नहीं लगेगी। इवन सऊदी अरब में भी जो लोग रुके हुए थे उनके लिए भी ये प्रोसीजर अपनाया गया था कि सऊदी अरब में रिन्यू करने के लिए, इकामा रिन्यू करने का जो पैसा लगता है वो नहीं लगेगा। वीजा भी जो एक्सपायर हो गया है उसके लिए भी उनको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सऊदी अरब की तरफ से ऑटोमेटिकली वीजा रिन्यू कर दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारे अनाउंसमेंट जो कि फेवर में थे कैंडिडेट्स के, जो जॉब सीकर्स के फेवर में थे, बहुत सारे अनाउंसमेंट सऊदी अरब ने किए हैं और बहुत सपोर्ट किया है उन जॉब सीकर्स को जो लोग फंस गए थे, चाहे वो सऊदी में फंसे हों, चाहे सऊदी से बाहर आने के बाद फंस गए हों, वो वापस न जा पाए हों। तो अब सऊदी अरब ने जो जवाजात ने अनाउंसमेंट किया है उसमें ये अनाउंसमेंट है कि जो लोग छुट्टी पे गए थे और उनका वीजा खत्म हो गया था, मतलब छुट्टी जो री एंट्री वाला मसला होता है उनका फिनिश हो गया था और वो टाइम से सऊदी नहीं पहुंच पाए, भले वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ही क्यों ना हुआ हो, तो उनके लिए अब 3 साल की पाबंदी लगा दी गई है। मीन्स कि 3 साल तक अब वो सऊदी अरब वापस नहीं जा सकते। जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब का ये एक बड़ा लॉ था और बहुत पुराना कानून है ये, कि जिसमें अगर आप वहां से वापस आ जाते हैं छुट्टी पे और वापस नहीं जाते हैं कफील के पास में, तो आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। मतलब कि 3 साल सऊदी अरब ही नहीं जा सकते हैं आप। तो अब जो वापस नहीं जा पाए हैं उनको किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा और उसके बाद 3 साल के लिए उनको बैन भी कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर वो जाना चाहे 3 साल के अंदर तो वो नहीं जा सकते हैं। तो अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से वीजा था। अब आप ये जान लें कि जिनके पास वीजा था और वो आ गए थे छुट्टी में और वो दिमाग में ये लिए बैठे थे कि भाई हमारी छुट्टी भी एक्सपायर हो गई थी, तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एक्सपायर हो गई थी। कैसे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम आ जाएंगे छुट्टी पे और उसके बाद किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, इस ड्यूरेशन में अगर दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसी बीच में छुट्टी के ड्यूरेशन में वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा इस बार नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए मौका था क्योंकि उनके कफील ने कई बार छुट्टियां बढ़ाई हैं, कई बार जो उनका वीजा एक्सपायर हुआ है उसको बढ़ाया है। तो अब यहाँ पे ये सारे मौके खत्म हो जाते हैं कि जवाजात ने ये क्लियर कर दिया है कि अब छुट्टियां बढ़ेंगी नहीं। मतलब कि अब जो इकामा एक्सपायर हो गया है, जो वीजा एक्सपायर हो गया है, अब उसको वापस नहीं बुलाया जाएगा। अब दूसरी चीज ये आती है कि जो कफील है वहां पे, अगर आप कफील से बात करते हैं और वो आपकी छुट्टी को एक्सटेंड कर देता है, मतलब कि आपका वीजा एक्सटेंड कर देता है, आपको परमिशन दे देता है, तो ही आप जा सकते हैं। क्योंकि जवाजात ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि अगर आप वापस जाते हैं तो किसी दूसरी कंपनी में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर वही कफील आपको बुलाता है, भले ही वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी अगर वो कफील आपको बुलाता है तो उस कफील के पास आप जा सकते हैं। तो ये परमिशन जो आपको लेनी होगी इस टाइम पे कफील के पास से ही रिक्वेस्ट करनी होगी। अब वो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बुलाना भी चाहते हैं, पैसे भी खर्च करना चाहते हैं अपने ही जो कैंडिडेट्स वहां पे जॉब कर रहे थे उन लोगों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुट्टी पे गए हैं तो उन लोगों को वापस ही नहीं कंपनी बुला रही है, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास काम नहीं रह गया है। दोनों चीजें हैं। तो अभी जो मसला यहाँ पे आ रहा है कि आगे आने वाले मार्च में, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्च से एक नया प्रोसीजर लागू होने वाला है, कफाला सिस्टम खत्म होने वाला है। मतलब कि आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो वहां पे जब कफील के अंडर में जाते थे तो कफील किसी भी तरीके से आपसे काम लेता था, जो काम के लिए बुलाया जाता था वो काम भी नहीं होता था, ये सैलरी भी आपको नहीं देती थी। तो ये सारा प्रोसीजर खत्म करके पूरा एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में जो एक अग्रीमेंट होता है वो कफील को भी करना पड़ेगा और उसी अग्रीमेंट के अंडर में ही काम होगा। तो ये सारा सिस्टम एक तरीके से जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनके फेवर में लिया गया है। ताकि वहां पे जाने के बाद में किसी भी तरीके से कफील उनके ऊपर प्रेशर न डाल पाए, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आपने देखी होंगी कि गया था किसी काम में
और पहुंच गया किसी काम में, वहां पे इवन इंजीनियर्स या सुपरवाइजर या फोरमैन इस तरह की प्रोफाइल भी हैं जो कि कंप्लेन करती हैं, तो उनके लिए भी ये कफाला सिस्टम खत्म करके कफील के लिए भी एक तरीके से मुश्किलें थी और वर्कर के लिए बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन जवाजात ने जब ये अनाउंसमेंट किया है तो इसके लिए अब यहाँ से जाने वाले वर्करों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का जो वीजा एक महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला है, वो परेशान है कि वो जाए कैसे, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो दुबई से जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सऊदी अरब की फ्लाइट अभी बंद है। अब वो भी चीज है कि दुबई में जाने के बाद में आपको क्वारंटाइन होना है, तो क्वारंटाइन होने के बाद में उनका जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, तो बहुत सारे इस वजह से भी नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कफील इस तरह के भी हैं जो अपने वर्कर्स को बुला रहे हैं वापस और सारा खर्चा भी दे रहे हैं। तो अगर आप अपने कफील से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको वापस बुला ले और आपको अपने खर्चे में वापस बुला ले। लेकिन इसके लिए आपके अंदर जो काबिलियत है, अगर कफील ने पहचानी है, आपको ही वो दोबारा वापस बुलाना चाह रहा है, तब तो आप लकी हैं। अदरवाइज इस टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं है और जो बेरोजगार लोग हैं वो भी कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से कफील के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वक्त में। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एक बार कफील से अपने जरूर बात करें। और ये एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो वापस जाना चाह रहे थे। आपको अपना इकामा कैसे चेक करना है कि वैलिड है या नहीं, आपको वेबसाइट नीचे दे देता हूं, मैंने हालांकि वीडियो भी बनाया था। जाके मुकीम एक साइट है, वेबसाइट है, उस पे जाके आप अपना आईडी नंबर डाल के, अपना वीजा नंबर डाल के, इकामा नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या वैलिड है या नहीं, या कब तक के लिए वैलिड है, और अगर एक्सपायर हो गया है तो वो कब एक्सपायर हुआ है, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं आप। नीचे लिंक मैंने दे दिया है। लेकिन क्योंकि आपका अगर वीजा एक्सपायर नहीं हुआ है और अभी भी वैलिड है और अगर 20-22 दिन बाकी हैं, आपको पैकेज भी लेके जाना है, कम से कम में भी अगर जाना है तो भी आप किसी एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं। हालांकि हमने भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया इस चीज में कि किस तरह से उनको कम से कम पैकेज में यहाँ से हम भेज दें, दुबई से वहां से क्वारंटाइन करा दें। तो उसके लिए भी मैंने आपको हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। अगर आपको जरूरत है कि आप भी जाना चाह रहे हैं तो नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस माध्यम से। बाहर जो आपको चार्ज लगता है वो भी आपको चार्ज कम से कम कोशिश करेंगे कि लगे। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है तो भी आप नीचे दिया हुआ है ईमेल आईडी हमारा, उस पे भी आप जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल आती रहती हैं, हमारे ऑफिस से आपको कॉल जाएगी, वो आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब बताएंगे। अगर सुटेबल हैं आप तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में सारा प्रोसेस यहाँ से करा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो न्यूज है जवाजात की, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उस पर डिटेल भी जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी एक वर्कर के, जो एक एक्सपेट्रिएट है जो वहां से वापस आया था और जाना चाह रहा था, उनके मैसेज करने के बाद रिप्लाई जो आया जवाजात का, वो रिप्लाई है। और जो न्यूज कई सारी वेबसाइट पे भी आ गई है, सऊदी गजट में भी आ गई है, मतलब कि 3 साल तक आप नहीं जा सकते हैं, भले ही वो आप लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ही क्यों न छुट्टी में फंस गए हों। तो फिलहाल ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिनके पास में वीजा था। तो बाकी अपडेट जो भी होगी हम आपको रोजगार हिंद के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।